भगवान नेमिनाथ के पंचकल्याण महोत्सव की शीतल बहारें चल रही हैं और उसमें निमग्न होकर हम उनका आनंद ले रहे हैं। आज भगवान या मुनिराज नेमि कुमार का आहारदान महोत्सव और फिर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होना, ये दो घटनाएं आज घटने वाली हैं। मुनिराज का जो आहारदान है वह कोई सामान्य बात नहीं है। और फिर तीर्थंकर मुनिराज, जिनसे महान जगत में कोई नहीं होता, उनको साक्षात नहीं तो परोक्ष भी आहार देने का आज ये जो अवसर है वह महान भाग्यशालियों को ही मिलता है। आहारदान एक महान पुण्य भाव है और जब तीर्थंकर मुनिराज का आहारदान हो चुका होता है तो नियम से 5 आश्चर्य होते हैं। ये सब पुण्य के फल हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं। पुष्पों की वृष्टि, देवों का जय जयकार करना, दुंदुभी नाद होना इत्यादि 5 आश्चर्य होते हैं। ये सारी बात हम अच्छी तरह जानते हैं और आहारदान से महान पुण्यबंध होता है, क्योंकि इससे उत्कृष्ट दान जगत में दूसरा नहीं। तीर्थंकर मुनिराज को आहारदान हो जाए, इससे बड़ा पात्र भी जगत में दूसरा नहीं है। ये सर्वोत्कृष्ट पात्र दान है। इस बात के साथ हमें मुनिराज का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। अगर हम केवल मुनिराज की अंजलि में आहार रखकर रह जाते हैं और अपने आप को धन्य मान लेते हैं तो किंचित पुण्यबंध होता है, महान पुण्यबंध भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले मुनिराज का स्वरूप, वे मुनिराज
कि जैसे साधु लाखों करोड़ों साधुओं में भी एक साधु मुनिराज जैसा उपलब्ध नहीं होता और है भी नहीं, हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि मुनिराज यदि होते हैं, सच्चे मुनिराज, तो वे केवल दिगंबर धर्म में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। इससे हमें यह राहत मिलती है कि जब केवल दिगंबर धर्म में ही मुनिराज, सच्चे मुनिराज, सच्चे साधु उपलब्ध होते हैं, तो हमें कहीं दूसरी ओर देखने की कहाँ आवश्यकता है। ऐसा होने से हमारी सारी दृष्टि सिमटकर केवल उन नग्न दिगंबर मुनिराज पर केंद्रित हो जाती है और किसी दूसरे को देखने का मन ही नहीं होता। दिगंबर मुनिराज तीन कषाय का जिनको अभाव हुआ, एक कषाय संज्वलन कषाय अभी शेष होने पर भी उसके उदय की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस अंतराय टूटने पर, जिस पुण्योदय के कारण आहार होता है, तो हमें देखना यह है कि ये मुनिराज जो आहार कर रहे हैं, तो आहार करते भी हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है कि सचमुच देखा जाए तो मुनिराज आहार नहीं करते। मुनिराज आहार की जो क्रिया होती है उससे भी संपूर्ण ममत्व और राग टूट जाने के कारण वे वास्तव में आहार नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सबसे न्यारा, सबसे निराला, अकेला एक, जिसका अनंत काल में कोई स्पर्श नहीं करता, तो मुनिराज अपने आप को मुनिराज मानते ही नहीं। अद्भुत है बात, अनूठी है बात। अपने आप को मुनिराज, मुनि दशा, उस मुनि दशा को भी हे जानकर, छोड़ने लायक जानकर अपने को त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य मानते हैं, उन्हें दिगंबर मुनिराज कहते हैं। न केवल दिगंबर मुनिराज, वरन चार गतियों में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे जिनको चैतन्य का स्वरूप अपनी अनुभूति में भासित हो गया है, उनकी भी दृष्टि
उनकी भी श्रद्धा और ज्ञान यही होता है कि सचमुच आत्मा तो आहार के एक कण को भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए दिगंबर मुनिराज आहार करते हैं, यह बात केवल व्यवहार नहीं कहता है, निश्चय में इस बात से बिल्कुल इनकार है कि उन्होंने आहार किया ही नहीं, करता ही नहीं, कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते जगत में। इस बात को, यह जो तत्वज्ञान का रहस्य है, इस बात को जाने बिना यदि हम आहार दान देते हैं तो उसमें हमारा विकल्प यही होता है कि हम आहार दे रहे हैं और ये नेमि कुमार मुनिराज आहार ले रहे हैं, यही विकल्प होता है। और यह विकल्प मिथ्या है, मिथ्या दर्शन है। पुण्य तो होता है इसके साथ, लेकिन उस पुण्य की कोई कीमत नहीं है। तो स्वर्ग में पटक भी दे अगर जाकर थोड़े समय के लिए, तो थोड़े ही समय में, सागरों में कह दीजिए, सागरों में नष्ट होकर अंत में संसार परिभ्रमण का कारण होता है, अंत में संसार परिभ्रमण। इसलिए मुनिराज का स्वरूप, अंतर स्वरूप तो यह होता है कि भले ही आहार करते हुए दिखाई दें, विहार करते हुए दिखाई दें, उन्हें 5 महाव्रत हो, समिति हो, गुप्ती हो, 28 मूलगुण हो और आहार भी 32 अंतराय और 14 मलदोष टालकर करते हों, ये सब करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सचमुच वे करते नहीं हैं, अपने आप को इनका कर्ता नहीं मानते। और हमें भी मुनिराज को इनका कर्ता नहीं मानना चाहिए। तब हम थोड़े पात्र हुए आहार दान के। हमने ये मान लिया कि आत्मा ने आहार किया, तो आत्मा ने तो आहार को छुआ ही नहीं आज तक, वो तो अत्यंत परद्रव्य है। और आहार करने का जो भाव है, वो भाव भी परद्रव्य है। आहार लेने का और आहार देने का, ये जो दोनों भाव हैं, ये दोनों परद्रव्य हैं, पुद्गल हैं। और आत्मा इनका कर्ता नहीं होता है। हम कहते हैं आहार नहीं करते हैं, तो फिर वो आहार कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? पुद्गल है और पुद्गल में ही उतर जाता है। आत्मा के साथ उसका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। इसलिए मुनिराज को तो संपूर्ण विश्व में केवल एक भूतार्थ शुद्ध चैतन्य तत्व ही प्रिय है। उसी में उनका अहम है, यह मैं हूँ, ये अटूट और अनवरत अविराम श्रद्धा और ज्ञान ये मुनिराज को चला करते हैं और अपने आप को केवल शुद्ध चैतन्य मानते हुए उसी में रहना चाहते हैं, वहां से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। और बाहर आना ऐसा लगता है कि जैसे टाटा की झुलसती हुई भट्टी में आए हों, ऐसा लगता है। क्योंकि चैतन्य की जो वाटिका है, उसका जो उद्यान है, वह महाशीतल, महामनोहर, महारमणीय और अवगाहन करने लायक है। क्योंकि भगवान सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक उसी में रहते हैं,
तो वहाँ कुछ होगा, वहाँ उन्हें कुछ मिलता होगा तब रहते हैं, या यूं ही रहते हैं फालतू व्यर्थ रहते हैं। उस चैतन्य की अनुभूति में ज्ञानियों को भी, सम्यक दृष्टियों को भी, श्रावकों को भी, मुनिराजों को भी, अनंत और सिद्ध परमात्मा को, जो एक अद्भुत अनुपम, जिसकी उपमा नहीं है, जो लोक में कहीं प्राप्त नहीं है, लोक की जिसके साथ कोई समता नहीं है, ऐसा जो आनंद है, वह आनंद उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने पर प्रकट होता है। और इससे भी बड़ी बात कि वह जो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति में आनंद का जन्म होता है, उस आनंद को भी वे मुनिराज परद्रव्य मानते हैं, वे सम्यक दृष्टि श्रावक उसे भी परद्रव्य मानते हैं, क्योंकि वो नई पर्याय प्रकट हुई है और ज्ञानियों के लिए पर्याय मात्र एक हे तत्व है, आंखों से ओझल कर देने लायक तत्व है। पर्याय क्षणभंगुर है, इसलिए वह अनंत काल के लिए हमारा साथ नहीं निभा सकती। वह एक समय में प्रकट होती है समुद्र की लहर की तरह और फिर उसी में डूब जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। इसी तरह उस पर्याय का अवलंबन लेने वाला, मैंने उसमें अहम करने वाला जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि प्राणी है, वह भी उस पर्याय के नाश होने पर, उस पर्याय के एक क्षण तो वो रहेगी, एक क्षण के बाद नियम से दूसरे समय के प्रारंभ में उसका अंत हो गया है। इस तरह अज्ञानी जो उसका अवलंबन लेता है, तो वो प्रति समय जैसे वो पर्याय नष्ट होती है और उसने उस पर्याय को संपूर्ण चैतन्य माना है, इसलिए उसे संपूर्ण चैतन्य के नाश की एक अत्यंत दुखद अनुभूति होती है। इस तरह जगत का हर प्राणी, चाहे वो उसे पाप का उदय हो, चाहे उसे बहुत पुण्य का उदय हो, बहुत पुण्य हो, सब प्रकार की सुविधा हो, परिवार हो, धन अटूट हो, अरबों खरबों कितना ही हो, लेकिन इतना होने पर भी और इनके बीच में रहने पर भी ज्ञानी का इनके साथ तिलतुष मात्र भी संबंध नहीं है। और वह ज्ञानी इसीलिए और इसी तरह यही श्रद्धा भगवान मुनिराज अनंत और सिद्ध को होती है, इसलिए वे भी इसी श्रद्धा के बल पर वहाँ टिके रहते हैं। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए मुनिराज का अंतरंग स्वरूप तो ये कि वे निरंतर शुद्धोपयोग के द्वारा शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, शुद्धात्मा में रमण करते हैं और उससे आनंद की उत्पत्ति होती है। विलक्षण बात ये कि वो जो अनुभूति के फल स्वरूप अनुभूति भी है ज्ञानियों की दृष्टि में, आत्मा की जो अनुभूति हुई, अर्थात शुद्ध ज्ञान ने आत्मा की ओर झांका, आत्मा को लक्ष्य बनाया, वहां तक गया नहीं, उसको स्पर्श नहीं किया। उधर उस शुद्धात्मा ने भी उस शुद्ध ज्ञान को स्पर्श नहीं किया, लेकिन शुद्ध ज्ञान की वो पर्याय, वो उस शुद्धात्मा को ही स्व जानती हुई, अपनी सत्ता जानती हुई, अपना घर जानती हुई प्रकट हुई है। इसलिए शुद्ध ज्ञान की वो पर्याय द्रव्य बनकर ये बोलती है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। ये अभेद दशा, पर्याय भी द्रव्य का अवयव कहलाती है ना, लेकिन पर्याय का द्रव्य के साथ
अभेद होने का यदि कोई क्षण है तो वो क्षण यह है कि वह पर्याय अपनी सत्ता को मिटाकर मैंने रहती तो पर्याय है, पर पर्याय रहने पर भी अपनी सत्ता का अनुभव न करके, अपने आप को पर्याय न मानकर, अपने आप को शुद्ध ध्रुव चैतन्य मानती हुई मैं तो ध्रुव चैतन्य हूँ ऐसा बोलती है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और ये दशा उन ज्ञानियों से लेकर नारकियों, तिर्यंचों, मनुष्यों, देवों से लेकर श्रावकों, मुनिराजों से लेकर भगवान सिद्ध भी, वे सिद्ध दशा को हे जानते हुए निरंतर, और वो जो आनंद चल रहा है प्रति समय, उस आनंद को भी हे जानते हुए निरंतर शुद्धात्मा में ही अहंकार करते हैं और अनंत काल इस प्रकार आनंद में केलियां करते हुए बीत जाता है। अनंत काल मुनिराज को भी जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा है, तो उस अप्रमत्त दशा में तो शुद्धात्मा का अनुभव होता ही है, निरंतर शुद्धोपयोग रहता ही है, लेकिन प्रमत्त दशा में आने पर भी वो वास्तव में उस प्रमत्त दशा के साथ एक में कभी होते ही नहीं, एकाकार होते ही नहीं, तादात्म्य करते ही नहीं है, और थोड़े समय में वो प्रमत्त दशा समाप्त होकर, क्योंकि अप्रमत्त दशा का जो विषय है शुद्धात्मा, उसे जो शुद्धात्मा रमणीय तत्व है, रमण करने लायक। जैसे ये वाटिकाएं होती हैं, लोग वाटिकाओं में जाते हैं ना, शादी होने पर लड़के और लड़की उन पर्वतों पर जाते हैं ना, कई है ना, दार्जिलिंग है, शिमला है, और न मालूम कितने कितने हैं, वहां जाते हैं ना आनंद करने के लिए। वो आनंद नहीं है, वो तो भट्टी है, भट्टी झुलसती हुई। आनंद तो वास्तव में उस शुद्धात्मा की ओर एक बार झांका और अपने आप को शुद्ध चैतन्य माना, तो तुरंत उस आनंद का जन्म होता है। इसलिए होता है कि यह नया जीवन है, पुराना जीवन समाप्त हुआ और सम्यक दृष्टि का नया जीवन शुरू होने के कारण सम्यक दृष्टि को द्विज भी कहते हैं। द्विज है, उसका दूसरा जन्म हुआ है ये, और उस दूसरे जन्म में निरंतर शुद्धात्मा ही उसके हृदय में स्थापित रहता है, और वही सर्वोत्कृष्ट है, वही सर्व सुंदर है, वही सर्व मधुर है। ये जितने भी जगत में, लोक में, पुद्गल में रसादिक, स्पर्शादिक इत्यादि कहे जाते हैं, उन सबसे विलक्षण प्रकार का माधुर्य आत्मा के भीतर अनंत गुणों का भरा है, और उसका रसास्वादन ये ज्ञानी किया करते हैं। लेकिन उस रसास्वादन स्वरूप भी अपने आप को नहीं मानते, अपने आप को तो निरंतर ध्रुव मानते हुए उस फौलादी किले में बंद रहते हैं, और निरंतर ही उस सुख का अनुभव करते हैं। वो तो बाहर की हुई बात, वो तो पर्याय बाहर है, उसके सुख का अनुभव नहीं करते हैं के बजाय सुख वहां पर भरा ही हुआ है। वो तो आनंद कूप है, वो ध्रुव आनंद कूप। जैसे गंगोत्री है ना, उस गंगोत्री में से गंगा निकलती है, तो कब से निकली, कब से क्या हुआ, बहता ही रहता है पानी, पर गंगोत्री खाली नहीं होती। उसी तरह ध्रुव की ओर उपयोग जाने पर, श्रद्धा जाने पर जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आनंद की प्रकट होती हैं, वे भी वास्तव में मैं नहीं हूँ, मेरा उपादेय नहीं है, मेरे लिए वे भी हे हैं। नियम सार की 50वीं गाथा में तो ये जो निर्मल दशाएं हैं, सिद्ध दशा तक, केवल ज्ञान तक, उसको भी परद्रव्य कहा है।
क्योंकि मेरा द्रव्य तो वो ध्रुव चैतन्य है ना, और ये क्षण भंगुर है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूं? फिर जब मैं नहीं हूं तो फिर ये पराये हैं, और पराये हैं मैंने परद्रव्य हैं। इस तरह इतना 9 हाथ का कलेजा हो और पर्याय मात्र से हमारा ममत्व न केवल जगत के द्रव्य गुणों और पर्याय, पर केवल हमारा जो ये हमारी जो पर्याय समुदाय है, उस संपूर्ण पर्याय समुदाय से संपूर्ण रूप से उसे परद्रव्य मानकर, क्योंकि मैं ध्रुव हूं, मैं अविनश्वर हूं और मैं अनंत ध्रुव आनंद का, शाश्वत आनंद का मैं कोश हूं, ऐसा जिसने एक बार, और मैं एक हूं, ऐसा जिसने माना, मेरा नाश कभी नहीं होता, ऐसा जिसने माना, वो अपने आप को इससे कोई अलग जो दूसरा तत्व है, दूसरे स्वरूप वाला तत्व है, उस रूप मान ही नहीं सकता और मानता भी नहीं है। और वे सारी चीजें उपेक्षित भाव से चलती रहती हैं, उपेक्षित कक्षा रहती है, हम कह सकते हैं। तो फिर सम्यक दृष्टियों को ये पर्याय नहीं दिखाई देती होगी, जब उन्होंने उसे गौण कर दिया है और उपेक्षित कर दिया है, तो फिर क्या पर्याय नहीं है उनके? कि पर्याय भी वही है, कहीं भाग नहीं गई है, लेकिन पर्याय को उपेक्षित कर देने के कारण सचमुच वो पर्याय दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देती। ये उपेक्षा भाव कहलाता है। दिखाई दे, जिसके प्रति हमें उपेक्षा है, जिसे हमें देखना ही नहीं है, तो देखना नहीं है तो उसके प्रति उपेक्षा भाव है, और वह उपेक्षा भाव अनादि अनंत होता है, वह कभी उसका अंत नहीं होता। इसलिए पर्याय साथ रहती है, जानने में भी आती है, लेकिन जानने में आने पर भी हमारा उसके प्रति जानने का मन ही नहीं है। हमारा जानने का मन तो केवल उस परम सौंदर्य स्वरूप रमणीय शुद्धात्म चैतन्य को है। इसलिए उससे भिन्न जो विरुद्ध भाव हैं पर्याय के, उनको जानने का मन हो नहीं सकता 3 काल में भी। ऐसा जिसको पर्याय के प्रति मन फिर गया हो, जो अन्य मनस्क हो गया हो, वह जीव अभी सिद्ध दशा तो दूर है, वह सम्यक दर्शन का पात्र होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन यदि क्षायिक है तो वो अनंत काल तक, सिद्ध दशा तक इसी तरह रहता है, और उसका स्वरूप, उसका मानने का जो स्वरूप है वो भी यही रहता है, मैं एकमात्र ध्रुव परम सौंदर्य स्वरूप चैतन्य हूँ। सिद्ध दशा का स्वरूप भी यही है। मुनिराज नेमि कुमार वन में गए और वन में जाकर अरे सारे उस साम्राज्य को, उस अटूट वैभव को छोड़कर वन में जाना, ये तो इस पागल जगत को ऐसा लगता है कि ये क्या पागलपन किया है। ऐसा जो अटूट वैभव है, उस अटूट वैभव को तो छोड़ा और वह जंगल जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ चला गया। वह व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है क्या? अरे लेकिन उन मुनिराज को हम केवल बाहर शरीर से, नग्नता से मुनिराज मानते हैं। मुनिराज तो वास्तव में भीतर बैठे हैं, और भीतर जो बैठा है वो शुद्ध चैतन्य है, और उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करते हुए निरंतर आनंद में निमग्न रहते हैं। इसलिए मुनिराज के लिए तो जो जंगल है वो भी उपवन होता है, वो भी वाटिका और उद्यान होता है। उनको भय नहीं होता। कौन जाएगा? जिसका कभी कुछ हुआ ही नहीं
उसमें क्या हो सकता है, क्या घटना घट सकती है। इसलिए जंगल के जानवर, तिरियन, ये खूंखार तिरियन, इनका उनको रंच मात्र भी भय नहीं होता। किसको खाएगा? खाएगा तो इसे जो दिखाई दे रहा है उसको खाएगा, लेकिन ये जिसको खाना चाहता है वो तो इसे कभी दिखाई देना ही नहीं है, ये किसको खाएगा। और वह कभी खाने में आता ही नहीं। खाने में क्या आएगा? जो सदा उतना का उतना ही है, और जो एक अकृत्रिम तत्व की तरह से पूरा का पूरा पड़ा है, जिसमें जरा भी कमी नहीं है और जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। पर्याय की हम चर्चा करते हैं ना, तो जो ध्रुव चैतन्य है वो तो पूर्ण है। हम पर्याय के बिना उसे अधूरा मानते हैं। ये हमारी महान मूर्खता और मिथ्या दर्शन है। पर्याय के बिना अधूरा मानते, लेकिन वह पर्याय के बिना ही पूर्ण है, क्योंकि पर्याय का काम तो उस पूर्ण तत्व को पूर्ण मानना और पूर्ण तत्व को अपूर्ण मानना इतना ही है। लेकिन पर्याय का काम पूर्ण तत्व को पूरा करना अथवा अधूरा करना, उसको तोड़ना, ये पर्याय का काम नहीं है। पर्याय का अधिकार ही नहीं है ये। इसलिए पर्याय तो केवल जो पूर्ण है, सदा एक है और पूर्ण है। हम ये सोचें, अनादिकाल से हम उस पूर्ण तत्व को अपूर्ण मानते आए, सुखमय और आनंदमय तत्व को दुखमय मानते आए, उस चैतन्य को हम पुद्गल मानते आए। बताइए, मानने से क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? उस अनादि निधन, अनादि अनंत चैतन्य में क्या अंतर पड़ा? ये पर्याय बकती रही, बोलती रही यद्वा तद्वा। जैसे एक स्त्री होती है ना, एक बंड स्त्री होती है, वो अपने पति के साथ उसकी सेवा तो नहीं करती और न मालूम क्या क्या बोलती है। वो बोले, लेकिन इससे पति के चरित्र को जरा भी लांछन नहीं लगता और वह अस्पृश्य रहता है, पवित्र रहता है, उज्जवल रहता है। हम किसी के चरित्र के संबंध में शंका कर लें, इससे क्या होना है? आज सारी दुनिया नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर घृणा करती है। वो घृणा करती है और शर्म करती है, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं है कि सचमुच ये जो दिगंबर स्वरूप है, ये दिगंबर स्वरूप केवल इस मनुष्य का नहीं, लेकिन ये दिगंबर स्वरूप तो सारी सृष्टि का है। इसलिए दिगंबर कोई संप्रदाय नहीं, लेकिन वह तो इस कुदरत का धर्म है कि इस कुदरत का धर्म है। क्यों है कुदरत का धर्म? क्योंकि जगत का कोई पदार्थ हम ऐसा बताएं कि जिसके ऊपर अंबर हो। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। इनमें से किसी के साथ कोई चीज हो, लगी हो, कोई आवरण हो, ऐसा कोई हम बताएं? नहीं है। इसलिए सारे के सारे पदार्थ ही दिगंबर हैं, सारे ही पदार्थ। और उन सारे दिगंबर पदार्थों में ये चैतन्य भी एक दिगंबर तत्व है। और उस दिगंबर तत्व को आज तक हमने नाना प्रकार से कल्पित किया, लेकिन उसमें जरा भी विकृति नहीं आई। इस प्रकार मुनिराज का अंतरंग, जिसको भावलिंग कहते हैं, वो तो ये होता है, और बाहर 5 महावतादी 28 मूल गुण होते हैं। क्यों होते हैं? कि थोड़ा सा राग अभी शेष है, थोड़ा राग बाकी है, थोड़ा राग बाकी है। इसलिए थोड़े की गिनती नहीं करके मुनिराज को वीतरागी कहा जाता है। शुद्धोपयोगी वीतरागी संत, ऐसा कहते हैं। तो क्योंकि कम की गिनती नहीं होती है ना। हमारा घर है ना, उस घर में यदि जो घी का पात्र है, उस घी के पात्र में 3 दिन का घी हो,
तब 3 दिन पहले से स्त्रियां यूं कहने लगती हैं, घर में घी नहीं है, लूखी रोटी खानी पड़ेगी, देख लो सुन लो। तब वो जाकर उस घी के पात्र को देखता है और कहता है कि अभी है तो सही घी, कि ये घी नहीं है, खाली हो चुकी है। इसी तरह है, ये तो थोड़ा सा राग बचा है, इसे राग की गिनती नहीं करते हुए स्वयं मुनिराज भी गिनती नहीं करते। कह रहे राग तो किसका है? राग तो पर तत्व पर द्रव्य है, वो उसका स्वरूप ही कुछ दूसरी तरह का है। वो तो पुद्गल के आने पर आता है और पुद्गल के जाने पर चला जाता है, इसलिए पुद्गल का ही है। जब परद्रव्य है, जब एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही स्वद्रव्य है और इसके अतिरिक्त और सब रागादिक और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक हैं, ये उससे बेमेल अनमेल होने के कारण, ये क्षणभंगुर और वो स्थायी ऐसा होने के कारण, जब ये स्वात्मा नहीं है, जब ये शुद्ध चैतन्य नहीं है, हमारा चैतन्य नहीं है, तो फिर वो पराये हुए कि नहीं हुए? जो हम नहीं है, हमारा नहीं है, वो पराया हुआ या नहीं हुआ? इसलिए युक्ति से ये बात सिद्ध होती है। रागादिक और रागादिक से लेकर सिद्ध दशा तक ये सारे के सारे पर द्रव्य हैं। मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे नहीं, मेरे से अन्य जितने हैं वे सब परद्रव्य होने के कारण वे मेरे झांकने लायक भी नहीं। इसलिए जो ज्ञानी हैं अथवा ज्ञानी से लेकर जो भगवान सिद्ध परमात्मा तक हैं, वे भी अपने केवल ज्ञान के द्वारा निरंतर उस शुद्ध चैतन्य का पर ही टिके रहते हैं। शुद्ध चैतन्य ही अपने को, ध्रुव चैतन्य ही अपने को मानते हैं, अन्य कुछ मानते नहीं हैं। ये ऐसी स्थिति है कि यदि हम आज मुनिराज को अपने पवित्र भावों से, पवित्र माने पुण्य भावों से आरदान देते हैं, तो उसके पहले तत्वज्ञान का यह पहलू जानना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा मुनिराज का जो आरदान है वो हमारी निर्मल पर्याय का निमित्त नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। इसलिए आरदान को सार्थक करने के लिए, तो उसको सार्थक करने के लिए, और आरदान में भी क्या है, मुनिराज तो आर करते ही नहीं, हम भी आर नहीं करते, लेकिन सचमुच जैसे मुनिराज को कहा जाता है अंतराय हो गया, अथवा आज मुनिराज को आर ही नहीं मिला तो उपवास हो गया, इत्यादि जो बात कही जाती है वह केवल व्यवहार दृष्टि अर्थात झूठी दृष्टि से कहा जाता है। तो वास्तविकता क्या है कि मुनिराज का आहार तो केवल आहार का विकल्प पैदा होना है, और वह एक दिन में केवल एक बार ही पैदा हो सकता है। पैदा हो ये आवश्यक नहीं, वो 1 महीने का उपवास भी कर सकते हैं, तो आहार का विकल्प ही नहीं हो। लेकिन हमने उधर कहा मुनिराज को उपवास हो गया, इधर जो अनुयोग हैं ये कहते हैं, चरणानुयोग ये कहता है कि सचमुच अंतराय नहीं हुआ, मुनिराज तो आहार का विकल्प लेकर निकले थे, इसलिए आत्मा ने तो आहार का विकल्प कर लिया, तो उसने आहार कर लिया, मुनिराज को उपवास नहीं हुआ। तो फिर ये सब बातें क्या झूठी हैं? कि जो मूल सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई, वो तो यह है, और उसके साथ में जो संयोग होते हैं उन संयोगों का भी हमारा जो ज्ञान है वो उस अंतरंग को तो देखेगा, लेकिन ये बहिरंग भी दिखाई देगा या नहीं? तो इस बहिरंग में नाना प्रकार होते हैं, उन नाना प्रकारों को ज्ञान नाना प्रकारों से अंतराय आदि के द्वारा कहता है, तो वो बात भी व्यवहार नए से सही कही जाती है, लेकिन उसमें वास्तव में सत्यता नहीं है। सत्यता केवल इसमें है कि मुनिराज तो आहार का विकल्प आने पर आहार कर चुके,
क्योंकि आहार आत्मा का स्पर्श करता ही नहीं, आत्मा तक जाता ही नहीं। ऐसी मुनिराज की दशा, चलते फिरते सिद्ध। स्वयं मुनिराज ये कहते हैं कि मैं साधु होने पर भी सिद्ध, साधु होने पर भी सिद्ध। आया है ना प्रवचन सार में, साधु दिखाई देता हूं लेकिन मैं तो सिद्ध हूं। क्या बच गया है मेरा? ये राग है। ये राग शुक्ल ध्यान की एक आंधी चलेगी जिसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये जरा सा राग बचा है, इसलिए इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए साधु होने पर भी सिद्ध के समान जो मुनिराज हैं, मुनिराज नेमि कुमार, उनको हमारा बारंबार प्रणाम हो और उनकी आहारदान विधि अत्यंत सफलता से संपन्न हो।